साथियों नमस्कार। चार शब्द भेद सत्यपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे परमात्मा शब्द का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, हर शब्द को सही ढंग से समझना ज्ञान होता है और शब्द का ही खेल है संसार में, यानी कि शब्दों के ही झमेले में आप फंस जाते हैं और शब्दों के ही झमेले से आपको छूटना है और छुड़ाने वाला भी आपको शब्द है। जैसे कि शब्द के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो शब्दई शब्द बखाना, संतो शब्दई शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। किसी वाणी को जान लेना या फिर पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता है। उस वाणी के हर एक शब्द को अच्छी तरह से पहचानना, जानने के बाद पहचानना बड़ी बात है। इसी प्रकार से परमात्मा की जहाँ बात आती है, परमात्मा कौन है, कैसा है, किसको कहते हैं, अर्थात परमात्मा का अर्थ क्या है। आप जो कुछ भी बोलते हैं अगर उसे सोच समझ कर बोलेंगे तो आप समझदार हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने वाले ज्यादा हैं, उसे समझने वाले, पहचानने वाले बहुत कम हैं। तो आपको समझदार बनना है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं जो लोग सिर्फ बोलते हैं, सिर्फ मान लेते हैं, ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं। वही दशा समस्त संसार के भक्तों को है। इसलिए भक्ति में आप लोग अक्सर भटकते हैं। भक्ति के मार्ग में आपको अक्सर भटकाया जाता है, आपको बता दिया जाता है वो परमात्मा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए वो परमात्मा। अब आज हम आपको इसका पहले अर्थ बतलाएंगे, तब आपकी बुद्धि खुल जाएगी। यानी जो अंधेरे में आप भटक रहे थे, इस अंधकार से आप बाहर चले जाएंगे। ठीक है, शब्दों को ठीक से समझना है। हर साधु, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि सब लोग शब्दों से ही आपको आकर्षित करते हैं। शब्दों के द्वारा ही आप उनसे ज्ञानी समझ लेते हैं और उनके बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं, यानी अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। परंतु ऐसा काम अगर एक सच्चे गुरु के साथ आप करते हैं तो आपकी बात बन जाती है। तो चलिए जानते हैं, संतो शब्द ही शब्द बखाना, यानी संसार के समस्त साधु संत महात्मा जो ज्ञान देते हैं शब्दों के द्वारा ही आपको ज्ञान देते हैं और आप उन शब्दों के द्वारा उन्हें समझ पाते हैं कि ये गुरु हैं, अच्छे महात्मा, अच्छे साधु हैं ना। लेकिन अच्छे के साथ सच्चे होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा होने का नाटक, अच्छा होने का ड्रामा तो कोई भी कर सकता है। ये तो कलाकारी है। जो लोग आपको अपनी कला से आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको भी ऐसी कला सीखना है। दूसरे की कला आपके काम में नहीं आने वाली है, आपकी कला आपके काम में आने वाली है, ये समझना है। आपका गुरु बहुत बड़ा ज्ञानी है तो आप नहीं हो गए ज्ञानी। जब आप उसी तरह के ज्ञानी हो जाएंगे तब ज्ञानी कहलाएंगे, समझे। तो अब यहाँ पर आपको समझना है शब्दों की परिभाषा। शब्द क्या कह रहा है? एक शब्द में आता है तीले में तेल, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया, तिल में तेल, काष्ठ में अग्नि, जप तप माही समाया। मतलब कहने का है उस परमात्मा की बात चल रही है। पहले तो हम समझा देते हैं शब्द को। शब्द में अर्थ, अगर शब्द में आप जो बोलते हैं अगर उसे अच्छी तरह से आप जानते हैं तो आप परमात्मा को समझने के काबिल हो सकते हैं, आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कैसे? उसके लिए भी गुरु चाहिए। गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। गुरु नहीं होगा, गुरु के सहारे बिना परमात्मा तक जाना संभव ही नहीं है। ठीक है, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया, ये सब परमात्मा की पहचान है। थोड़ी थोड़ी अभी समझते जाइए।
तिल में तेल काष्ठ में अग्नि जब तक नहीं समाया। इसका मतलब होता है कि परमात्मा सब में समावेश है, यानी वह सब में है, सब में होते हुए भी सबसे अलग है। ये बात हो गई। ठीक, अब जानना ये है कि परमात्मा का अर्थ क्या होता है। परमात्मा के पहले हम आत्मा का अर्थ समझते हैं। आत्मा, जिसे हम लोग कहते हैं चेतन आत्मा। चेतन आत्मा के इसमें भी दो अर्थ है। हम जहां परमात्मा की बात करते हैं तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा। क्या बोलते हैं, महाचेतन, सिर्फ परमात्मा नहीं, महाचेतन। तो चेतन आत्मा और महाचेतन परमात्मा, दोनों बात को समझना। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा शब्द को संधि विच्छेद करेंगे। परम आत्मा, ये परम अलग ले लो, आत्मा अलग ले लो। चेतन आत्मा जब हम कहते हैं वह एक आत्मा के विषय में बोला जाता है, या फिर हम उसे आत्मा बस कह देते हैं। ठीक है, तो यह, हेलो, हाँ बेटा, अच्छे हैं। हम थोड़ा सत्संग में बैठे हैं बेटा, बाद में कर लेंगे दर्शन। ठीक है, सत्संग कर रहे हैं, देखो। चलिए, परम आत्मा, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या कहलाता है, परम आत्मा। अब सबसे पहले चलते हैं, हम जहां बात करते हैं परमात्मा की तो हम उसको महाचेतन कहते हैं, क्योंकि चेतन और आत्मा, चेतन क्या है, जो सब कुछ, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, मतलब हम उसे दूसरे शब्दों में शक्ति कह सकते हैं। शक्ति जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई मोटरसाइकिल है, अगर उसमें कोई बैठकर ना चलाए, वो अपने आप ही चले, तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें पता नहीं कौन सी शक्ति काम कर रही है। आप लोग सोचेंगे भूत प्रेत चला रहे, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति, यानी जिससे वह काम हो रहा है। जैसे जो काम आपका हमारे द्वारा हो रहा है तो आप कहेंगे कि जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा हुआ, है ना। और जो काम, मतलब जो वास्तविक में हमारे अंदर से आपको बतला रहा है वो तो अलग है, वही है चेतन। मतलब ये बोलने वाला, सुनने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जागने वाला, सोने वाला, ये सब आत्मा शरीर के अंदर रहने के कारण क्रियाशील हो गई है। ठीक है, अभी परमात्मा का समझाने के लिए थोड़ा सा हमको आपको प्रैक्टिकल तरीके तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आप लोगों को डराया जाता है, पाप पुण्य स्वर्ग नर्क की बातें बतलाई जाती हैं, और इसी झमेले में आप लोग पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर साहब ने एक शब्द में कहा, हरि जाने को अन्न जाने को स्वर्ग नरक है। क्या अनजाना, अन्न जाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। अजय बाय से भाव लोग डरते है, सो डर हमरे नाही। सदगुरु कबीर साहब को वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जो परमात्मा को जानता है, अर्थात सदगुरु कबीर साहब तो परमात्मा को भली भांति जानने वाले थे। उनको किसी ने बताया नहीं है कि कबीर साहब को किसी गुरु ने बताया है कि परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ये है, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सिद्ध आत्मा, हम लोग उसे कहते हैं स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा। ठीक, तो वह स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा को जानने वाले भली भांति। अब संसार नहीं जानता, संसार के लोग नहीं जानते, तो उन्होंने संसार में आकर परिचय दिया कि परमात्मा कैसा होता है, कहाँ है परमात्मा। तो परमात्मा के बारे में तो उन्होंने बताया, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब उसे ढूंढने का जहां विषय आता है वो बेकार है। ढूंढना है तो गुरु ढूंढो, ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें परमात्मा का परिचय दे देता है, जो परमात्मा का दर्शन करवा देता है, परमात्मा को की जानकारी दे देता है। परमात्मा कैसे मिलेगा ये बतलाना अलग बात है, परंतु परमात्मा को मिलाएगा ये काम गुरु का है। ठीक, गुरु ने नहीं मिलाया, गुरु ने ढूंढने के लिए बोल दिया है, गुरु ने मंत्र जप करने के लिए बोल दिया है, तो आप समझ लीजिए कि आपको अंधेरे में रखा गया। ठीक है, और इस अंधकार से आपको निकलना। चलिए,
तो उन शायर ने एक शब्द में कहा, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। यानी जो मनुष्य इस संसार में उस परमात्मा को, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानता है, उसके लिए स्वर्ग नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह इस संसार से मुक्ति का भेद प्राप्त कर लेता है, वह अपनी चेतना को संभाल लेता है, तो उसके लिए न स्वर्ग होता है न नरक होता है। ये दोनों चीजों के बंधन से वह प्राणी मुक्त हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसे आत्मज्ञान हो जाता है। अब चलते, सवाल था परमात्मा का अर्थ क्या है, तो हम उसमें शब्द में आपको समझना है परम, ठीक, परम और आत्मा, ये दोनों शब्द को हम अलग अलग करते हैं। चलिए, जहां सिर्फ हम आत्मा कहते हैं वह एक वचन शब्द है, यानी कि एक आत्मा, ठीक। आपके अंदर भी जो है वो भी एक आत्मा है, आपके शरीर में दो आत्मा नहीं है, ठीक है। समझने का विषय है, आप की जो चेतना है वह एक है, एक की संख्या में आता है। हमारे अंदर जो है वो एक है, कुत्ते बिल्ली सभी जीवों के सभी शरीरों में जो चेतन आत्मा होती है वह एक है और एक जैसी है, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, मतलब एक जैसी है। आत्मा हाथी के अंदर हो तो हाथी में भी मन होता है, हाथी में भी सोचने की शक्ति होती है, हाथी में भी समझने की शक्ति होती है। इसी प्रकार सर्वत्र जीवों में चेतन आत्मा के अंतर्गत सर्वत्र आत्माओं में ये क्रियाएं होती हैं। अब इसमें आता है सरजीव और निर्जीव। सरजीव निर्जीव में भी अंतर है, आत्मा उसमें भी होती है, क्योंकि अगर फसल हम उगाते हैं, अगर उसमें चेतन आत्मा का वास ना हो तो वह पौधा उभरेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, इसलिए उसमें भी जीवात्माएं होती हैं। परंतु समझना यह कि निर्जीव है, और निर्जीव जहां शब्द आता है वहां पर क्रिया नहीं होती है, यानी मन नहीं होता है। क्या नहीं होता? मन नहीं होता। रस होता है, शब्द होता है, स्पर्श होता है, गंध होता है ना, ये सारी चीजें होती है, लेकिन मन नहीं होता है। यानी 7 प्रकार से संसार में जीवों की रचना का विधान है। कैसे? शब्द स्पर्श और गंध, इच्छा, वासना, और 1-2 और है। यानी आपको समझना है कि 7 प्रकार से इस संसार में जीवों की रचना होती है। तो हम लोग कौन से हैं? हम लोग पिंडज हैं, मतलब हम लोगों की जो जन्म है, उत्पत्ति है, वह पिंड से होती है। कुछ जीवों की अंड से होती है। 4 प्रकार से 4 खानियां बनाई गई है, स्वेदज, पिंडज, अंडज, उद्भिद, स्वेदज। ये 4 प्रकार की खानियां हैं, और इसमें 7 प्रकार की शाखाएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना, ये 7 प्रकार की शाखाएं हैं। खानी 4 है, ठीक है। हम एक वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर कि कौन सा जीव, कौन सा मनुष्य किस द्वार से उसके प्राण निकलने पर वो किस जगह पर पहुंचता है। इसका वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, आप बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा, हम समझाएंगे। तो चलिए परमात्मा को समझते हैं। परम शब्द जहां आता है वह अनेकों वाली बात है, एक नहीं, वहां पर अनेकों बातें आती हैं। अनेक जहां शब्द आता है यानी बहुवचन शब्द, एक आदमी अनेक आदमी, है ना। जैसे एक बूंद, यानी अनंत बूंद जिसकी हम संख्या कर ही नहीं सकते। अनंत बूंदों के विशाल समूह से एक समुद्र का रूप धारण किया जाता है, समुद्र रूप लेता है। हर मतलब आपको इसी प्रकार से समझना होगा परमात्मा को। अभी हम प्रैक्टिकल रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनेकों बूंद मिलकर एक विशाल समूह समुद्र का रूप लेता है। ठीक इसी प्रकार अनंत चेतन आत्माओं का एक विशाल समूह बनकर परम आत्मा का रूप लेता है। यहां समझना, आत्मा क्या है? चेतन आत्मा। अब परमात्मा क्या है? महाचेतन, यानी चेतना का एक विशाल समूह। अब फर्क उसमें ये है। अब थोड़ा सा आ जाइए वैकल्पिक में।
आप लोग मान लीजिए यहाँ भी राजनीतिक दलों में कई संगठन बनाए गए हैं, जैसे बीजेपी एक ये संगठन है, पार्टी है। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, बीजेपी को कांग्रेस वाले अच्छे नहीं लगते, कांग्रेसी को बीजेपी वाले अच्छे नहीं लगते। ठीक इसी प्रकार से जो समूह संसार में बनाए गए, जैसे हम और आप एक ही जाति के हों तो हम बराबर में बैठ सकते हैं और बराबर में हमारा सब कुछ चल सकता है, लेकिन अगर हम बड़े पद में हुए या फिर आप छोटी जाति के हुए तो हमारे बीच में असमानता हो जाती है ना। मान लीजिए कि आप निचली जाति के वर्ग में आते हैं, हम आपके यहाँ जाएंगे तो आप बहुत बढ़िया स्वागत करके बिठाएंगे। आप सोचेंगे कि हमारे पास आए हैं, हमारे घर में आए हैं, बहुत बड़ी बात है ना, तो आप अच्छी व्यवस्था करेंगे। और आप निचली जाति के हैं तो आप जाएंगे उनके घर तो आपको मन से ही नहीं लगेगा कि हमको इनके पलंग में बैठना चाहिए, इनकी बराबरी में बैठना चाहिए, आप खुद ही नीचे बैठ जाएंगे। ये क्या होती है? हमारी अवस्था, हमारी समझने की वैकल्पिक क्रिया। तो इस प्रकार से जहां परमात्मा की बात आती है, जहां हम कहते हैं परमात्मा, हम सबको जाकर परमात्मा में स्थिर होना है। जहां मोक्ष के लिए हम ज्ञान के लिए दौड़ रहे हैं तो हमें परमात्मा में रहना है, मतलब परमात्मा का डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। और जब आप परमात्मा के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो परमात्मा के डिपार्टमेंट में जो नियम है कि भाई जब हम इसमें जुड़ रहे हैं तो उसका जो भी संविधान है उसी में हमको चलना है। यानी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये सारी बातें हो गई। ना कोई तुम्हारा है ना तुम किसी के हो, बस ऐसी बात हो गई। लेकिन तुम हो, इस बात को ध्यान भी रखना, तुम हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अंत ही हो जाएगा, तुम आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो तुम मरोगे कहाँ? मरने वाले नहीं हो। हाँ, अगर भ्रम में रहे, भक्ति भटकते, मतलब भक्ति के मार्ग में आप भटकते रहे तो बस इतना ही है कि आप मुक्त नहीं होगे, इस संसार में भटकते रहोगे, पुनः जन्म लोगे। और ऐसा करते करते आपका जीवन यापन चलता ही रहेगा। यानी ये प्रक्रिया, दुख जो है ये खत्म नहीं होगा जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उस परमात्मा वाले डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना है। परमात्मा का डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया मतलब आप परमात्मा का समूह में शामिल हो गए। और परमात्मा की सत्ता, हेलो, हाँ हाँ, नहीं लगाए हम लोग। ठीक है, रखो, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए, मतलब समझना, परम, परम शब्द में हमने आपको बतलाया कि एक अनेकों आत्माओं का समूह, यानी ये सब कुछ परमात्मा से ही हुआ है। हम सबका जन्म उसी से हुआ है, पर उसने किया नहीं है। फर्क इतना है, उसने किया नहीं है। स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप में प्रकट होती है, आकार लेती है, साकार होती है, अकार सकार हकार रकार मकार, इस प्रकार से ये शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति होते होते ओमकार बन जाती है। और ओमकार से ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति की उत्पत्ति होती है। और यहीं से सारा खेल फिर शुरू हो जाता है। मतलब ये सारे जगत की संरचना कैसे हुई है? सत्य संकल्प से, उसके सत्य संकल्प से हुई है। ठीक है, तो परम शब्द को पहले आपने समझ लिया होगा, अनेक, यानी ये सब आत्माएं, जब दुनिया नहीं थी तो ये सब थी कहां? तो परमात्मा में ही थी ना। तो जब दुनिया नहीं थी, परमात्मा में ही सर्वत्र आत्माएं थी, तो परमात्मा में सब निमग्न थी। न चिंता, न मोह, न काम, न क्रोध, न इच्छा, न वासना, कोई क्रिया नहीं। यानी तब आत्मा अपने आप में रहती थी। और अब आत्मा इस शरीर से संबंध कर चुकी है, यानी पांच भौतिक शरीर। और इस पंच भौतिक तत्वों के शरीर में रहकर आत्मा को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, चिंता हो रही, जो आत्मा में कभी था नहीं। ठीक, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए साहब ने समझाया, इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया।
इच्छा रूपी खेलन आया। यानी आप ऐसी अवस्था में सो रहे थे जिसका अंत ही नहीं था, लेकिन जब से जागे हो तब से तुम सोए ही नहीं। सोने का भी एक विशेष मतलब होता है। जब आप सो जाते हैं ना तो तुम्हें पता नहीं होता कि तुम कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो। जब जागते हो तभी पता चलता है फलाना हो, मेरा ये काम है, मेरा वो काम, मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है ना। सो गए तो दुनिया खत्म, जाग गए तो दुनिया शुरू। तो तुम लोग जाग गए हो, पुनः तुम्हें उसमें उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना। ठीक है। तो परम का मतलब आपने समझ गया। परम का मतलब हमने आपको बताया अनेक। आत्मा का मतलब चेतन आत्मा। चेतना वो है जिसे देख नहीं सकते, बुद्धि से समझ सकते हो, है ना, बुद्धि के माध्यम से समझ सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। और आत्मा, जहां आत्मा शब्द आता है वह स्वरूप को कहा गया है। किसको कहा गया? आत्मा स्वरूप को कहा गया है। किसके स्वरूप को? जैसे हमारा ये शरीर है, ये भी हमारा एक स्वरूप है, अभी हमारे साथ है, हमें मिला है, ये भी हमारा एक स्वरूप है। इसके बाद इसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भी हमारा दूसरा स्वरूप है, और उसको चलाने वाला जो हम हैं वास्तविक में, वो तीसरा स्वरूप। तो तुम्हें उस तीसरे स्वरूप को जानना है। ये पहला स्वरूप अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर को छोड़कर, वो दूसरा शरीर उसको भी छोड़कर, तीसरा स्वरूप को आपको जानना है जो तुम्हारा असली है। यानी उसी के दम से तुम देख रहे, उसी के दम से तुम सुन रहे, उसी के दम से तुम सोच रहे, उसी के दम से तुम बोल रहे। तो यानी अपना हित अगर आप चाहते हैं तो आपको सच्चाई को जानना होगा। मन में आया जैसे कुछ भी समझ लेना, कुछ भी मान लेना, यानी जो तुम्हें बात अच्छी लगती है ये जरूरी नहीं है कि वो सही है, और हमेशा गलत बातें ज्यादा अच्छी लगती है। और सही बात विरले लोग समझ पाते हैं, करोड़ों में एक। क्योंकि आपके देखने की, आपके समझने की जो दृष्टि है वो अलग हो जाती है। जैसे हमने कहा आप 5 सेकंड में परमात्मा को जान सकते हैं, क्या आपको स्वीकार है? बहुत लोगों को नहीं है। जिनको नहीं है ये लोग आदि अनादि मुक्ति पद में नहीं जुड़ते, जिनको है वो जुड़ जाते हैं। वो धन दौलत का लोभ लालच नहीं देखते हैं। ऐसे लोग, यानी भक्तों की तो दिशा ही अलग है, वो तो जीवन मृत्यु से भी परे होते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि मरेंगे कि जिएंगे, होगा क्या होगा, लेकिन मरने से पहले कर्तव्य से ही मनुष्य पीछे हट जाए तो इसमें गलती किसकी है? तो परम आत्मा, परमात्मा का मतलब, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, परमात्मा का अर्थ समझाएंगे परम आत्मा यानी सबसे बड़ी आत्मा। कुछ लोग ऐसा आपको समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब्द का ये वास्तविक अर्थ है, क्योंकि हम पढ़ के नहीं बतला रहे, हम अपने आप से ही बतला रहे हैं, हम जानते हैं इस चीज को, इसलिए कह रहे हैं। जैसे विशाल समुद्र में अनंत बूंद होती है, एक इसी प्रकार से परमात्मा के अंतर्गत विद्यमान अनंत आत्माएं, इसका तो अंत भी नहीं है। एक समुद्र का तो अंत है, लेकिन तुम उसके अंदर भरे हुए जल जो बूंद होते हैं वो तुम संख्या नहीं लगा सकते। ठीक ऐसा ही परमात्मा में आत्मा समावेश है सभी, और आपको भी उसी में जाना है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसी में जाना है, उसी में जाने से कल्याण है, क्योंकि उसकी सरकार चल रही है। समझे? जैसे बीजेपी सरकार चल रही ना वर्तमान में, तो बीजेपी सरकार का कोई भी आदमी अगर कहीं तकलीफ में आता है तो बीजेपी के जो संरक्षण होते हैं वो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें बचाते हैं, रक्षा करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का आदमी। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा के डिपार्टमेंट को तुम फॉलो करने लगते हो तो उस काल की मजाल, फिर काल की बैल नहीं चलती वहां पे, यानी काल की हुकूमत वहां नहीं चलती फिर। तो इसीलिए कहते हैं अनमिल रहे मिले नहीं जग में, पार न पावे काला। कहां है कबीर? सुनो भाई साधो छोड़ दियो भ्रम जाला। ये जो भ्रम है ना आपके अंदर, सिर्फ भ्रम को खत्म करना है और कुछ नहीं करना है। पूजा पाठ आरती चौका फलाना, परमात्मा रूठा नहीं है तुमसे, बिगड़ा नहीं है तुमसे, दूर नहीं है तुमसे, सिर्फ तुम भ्रमित हो, तुम्हें दूर बताया जाता है।
तुम्हें पाप पुण्य के झमेले में उलझाया जाता है। ऐसे होगा परमात्मा खुश, ये सब कुछ समझाया जाता है। परमात्मा न कहता है न सुनता है। तुमने वाणी नहीं सुनी? ना मैं धर्मी ना ही धर्मी, ना जाति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो। इन बातों पर विचार कभी नहीं आता। वो तुम्हारा स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं है, तुम उसे स्वामी समझ रहे हो, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप हमको जबरदस्ती गुरु मान लोगे, हम आपको बनाना नहीं चाहते चेला, तो क्या होगा? होगा ऐसा? नहीं होगा। हम आपको जबरदस्ती चेला बनाना चाहें, आप नहीं बनना चाहते, तो क्या होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से आपको समझना है। तो परमात्मा का अर्थ आपने इस वीडियो में ठीक से समझ लिया होगा। परम शब्द अनेक वचन है, बहुवचन है, और सिर्फ आत्मा, अगर परमात्मा को हटा दिया जाए तो सिर्फ आत्मा, तो आत्मा एक वचन है। आत्मा चेतन आत्मा, हम उसको फिर पूरा कहेंगे चेतन आत्मा। आत्मा उसे कहते हैं जिसे हम जान सकते हैं। आत्मा चेतन आत्मा, आत्मा स्वरूप को कहा गया है। जैसे इसको शरीर कहा गया है, ये क्या कहा गया है? इसको शरीर। इसी प्रकार चेतन का वो शरीर है जिसे कहते हैं आत्मा। ठीक है? इसलिए हर शब्द में अर्थ होता है और उस अर्थ को जानना होता है। अगर उस शब्द के अर्थ को आप जान लिए, पहचान गए, तो आप ज्ञानी हैं। नहीं समझे तो फिर आप समझिए कि आप कौन हैं। ठीक है? शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार। एक बात और बतला दें, परमात्मा ना कभी जन्म लेता है, ना कभी प्रकटता है, ना तो वो परिवर्तनशील है, ना तो वह सोता है, ना तो वो जागता है, और ना तो वह कभी लीला करता है। वो इन सब चीजों से परे है। वो है परमात्मा। तो आपको लगता है इस संसार में जो आए बड़े बड़े ताकतवर योद्धा, जादूगर, अपनी लीला चमत्कार दृष्टि दिखाकर चले गए, आपको लगता है कि ये ईश्वर, ये भगवान, ये परमात्मा है, तो इनकी तुलना इस संसार में तो ईश्वर भी कभी नहीं आया है। जान लो, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में जहां तुम रह रहे हो, ये पिंड में रह रहे हो, यहाँ कभी भगवान भी नहीं आया जिसने दुनिया को बनाया है, क्योंकि वो भगवान तुम्हारे अंदर ही बन के बैठ गया है। आप सबको केंद्रित करके रखा हुआ है। इसलिए जिसकी तड़प सच्ची होती है, जिसकी परमात्मा के लिए लगन होती है, विरह होती है, जो परमात्मा के लिए भटकता है, रोता है, तड़पता है, ऐसे लोगों को परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा मिलते तो नहीं है, यानी गुरु के द्वारा मिलते हैं, पर ऐसे लोगों को मिलते हैं। ये ड्रामा करने वाले, नौटंकी करने वाले, अपने आप को होशियार समझने वाले, पोथी पढ़ पढ़ के मंत्र जपने वाले, इन सबको परमात्मा असंभव है मिलना। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।